हेलो गाइज, हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था जो क्लास 9th का 5th चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसकी सेल ऑर्गेनल्स जो थी उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। और हमने साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैक्यूल्स, राइबोसोम्स, इनके बारे में स्टडी कर लिया था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। सो गाइज, लेट गेट स्टार्ट। सो गाइस, देखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका जो साइज होता है 0.5 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर होता है। ये मीन्स बहुत छोटा होता है। ये हमारी जो सेल होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये डबल मेम्ब्रेन होता है। मीन्स एक तो ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन, बाहर की मेम्ब्रेन, और ये होती है इसकी इनर मेम्ब्रेन, मीन्स अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है ये कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके पास खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। मीन्स मैंने आपको बताया था जो हमारी सेल होती है उसमें जो न्यूक्लियस होता है उसके पास ही खुद का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा इसके पास भी अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। मीन्स ये भी डीएनए का सिंथेसिस कर सकता है, डीएनए का रेप्लिकेशन कर सकता है। उसके बाद में जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। किस लिए? मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया है कि राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, तो ये प्रोटीन के लिए नेसेसरी होते हैं। उसके बाद में मैट्रिक्स, जो मैंने बताया था सेल के अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म। हर ऑर्गेनल के पास में अपना अपना एक लिक्विड, एक मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास में भी फ्लूइड प्रेजेंट होगा, मैट्रिक्स, जिसके अंदर जो डीएनए है वो फ्रीली फ्लोट करता है। उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया, ये था गाइज माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, ये राइबोसोम्स है। उसके बाद में गाइज जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। मीन्स ये क्या करता है, जब हमारी सेल है, सेल रेप्लिकेट करेगी, जब सेल कहीं डैमेज हो जाएगी, जब सेल को किसी चीज की जरूरत होगी तो सेल जो होती है उसको एनर्जी की जरूरत होती है। तो वो सेल एनर्जी कहाँ से लेगी? वो सेल एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से लेगी। और किसके फॉर्म में लेगी? जब ग्लूकोज, जो भी फूड पार्टिकल, जैसे हमें एनर्जी के लिए खाने की जरूरत होती है, उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के पास में जब ग्लूकोज आता है, फूड कंपोनेंट आता है, तो वो क्या करेगा, उसको ब्रोकन डाउन करेगा किस में, एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। ये क्या होता है, ये हमारी जो सेल होती है उसके लिए एनर्जी की फॉर्म में, ये क्या करता है, हमारी जो सेल होती है उसको एनर्जी देता है। हमारी सेल एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में ही एनर्जी का यूज करती है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया हमारी सेल को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है। पावर हाउस ऑफ स्टार, गाइस ये स्टार पॉइंट है, मार्क कर लेना, स्टार कर लेना। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसी को पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या करवाएगा, एनर्जी को ट्रांसफर करवाएगा, एनर्जी को सिंथेसिस करता है, बनाता है। और जो गाइस नेक्स्ट मेन और इम्पोर्टेंट बात, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। मैंने आपको बताया था जिस टाइम पे जो सेल होती है वो रेप्लिकेट करती है, मीन्स जो सेल का रेप्लिकेशन होगा उस टाइम पे जो डीएनए होता है, जो डीएनए होता है वो रेप्लिकेट करता है, मीन्स खुद को डिवाइड करता है, जो जेनेटिक मटेरियल बनता है। एक हमारी जो एक पेरेंट है उसकी बॉडी से जो ऑफस्प्रिंग है, जो नया इंडिविजुअल बनेगा, उसके अंदर जो भी जीन्स जाते हैं वो डीएनए के थ्रू जाती है, तो उसका डिवीजन होता है। लेकिन वहां पे उसके अलावा भी जो डीएनए है यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के पास प्रेजेंट होता है। ये जो डीएनए होता है ये भी रेप्लिकेट करेगा, ये भी डिवाइड करेगा, और ये भी एक तरीके से जेनेटिकली ट्रांसफर होता है। मीन्स जिस तरीके से जिस टाइम पे डिवीजन होता है, मतलब जिस टाइम पे फ्यूजन होता है, फ्यूजन के टाइम पे एग और एक स्पर्म मिलते हैं, तो एग और स्पर्म जब मिलेंगे तो जिस टाइम पे स्पर्म जाता है तो स्पर्म का साइटोप्लाज्म जो होता है वो बाहर ही डिफ्यूज हो चुका होता है। और सेल, जो स्पर्म का जो मेन पार्ट होता है ना, डीएनए, उसके अंदर न्यूक्लियस, उसके अंदर जो उसका जो मटेरियल होता है न्यूक्लियोइड, वो जाता है, साइटोप्लाज्म तो नहीं जाता।
फिर माइटोकॉन्ड्रिया भी जाएगा। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेल ऑर्गेनल तो सारी जाती है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया जो डीएनए आया था उस डीएनए से जो माइटोकॉन्ड्रिया के पास में डीएनए है, स्पर्म से जो डीएनए मिला और माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है एक ओवम में, वो दोनों क्या होंगे, आपस में फ्यूज हो जाएंगे। स्पर्म का जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट था वो एक एग के डीएनए के साथ में रेप्लिकेट कर, डीएनए के साथ में फ्यूज होएगा, उसके बाद में ये जेनेटिक मटेरियल बनाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो एक डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास भी एक जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होता है। तो जो मैन का स्पर्म आया था, स्पर्म का जो डीएनए है वो इसके साथ भी फ्यूज होगा। तो उस वजह से क्या होगा, जो एक ह्यूमन है उसके अंदर, कई बार बोलते हैं ना कि हाँ इसके अंदर मदर के फीचर्स ज्यादा है, मम्मी जैसा ज्यादा दिखता है, तो उस वजह से बच्चे के अंदर मैटरनल जो फीचर्स होते हैं, माता के जो गुण होते हैं वो आते हैं। सो ये था डीएनए हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये क्या होता है, पावर हाउस ऑफ सेल होता है। इसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। इसका जो साइज होता है 0.5 में होता है। सो गाइस देखिए, अब ये है जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है पावर हाउस ऑफ सेल होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल को क्या करता है, सेल के जितने भी पार्ट्स होते हैं, मतलब कोई भी पार्ट हो गया सेल का, सेल ऑर्गेनल हो गए जितने भी, सबको एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। उसके बाद में ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो ब्रोकन डाउन करता है ग्लूकोज का, मैंने अभी बताया था ग्लूकोज का पार्टिकल है, उसका ब्रोकन डाउन करेगा किसकी फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में, किसमें, एटीपी की फॉर्म में, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। उसके बाद इसका साइज कितना होता है 0.5 माइक्रोमीटर टू 0.10 माइक्रोमीटर, सॉरी 0.5 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। उसके बाद में इसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। मीन्स मैंने पीछे यही समझाया है कि इसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंस होता है न्यूक्लियस के अलावा। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके पास जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंस होता है। सो गाइस ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक माइटोकॉन्ड्रिया के। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। सो गाइस मैं आपको भी क्वेश्चन दे रही हूँ जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। माय क्वेश्चन इज हाउ मेनी माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन अ सेल। जो एक सेल होती है उसके अंदर कितने माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, एक, बहुत सारे, कुछ, तो आपको ये कमेंट में मुझे बताना है, अपना आंसर दीजिएगा। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अगली क्लास, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए।